देखिए हम आज पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। ठीक है, इसमें हमको पढ़ना है पहले प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। देखिए सीधा जो संख्या हम लोग गिनती में यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटी, वो हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंफिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, दूसरा है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखिए प्राकृतिक संख्या के सेट में अगर हम पहले 0 लगा देते हैं तो हमारा पूर्ण संख्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। ठीक है, यहाँ 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिटी। यहाँ से एक कंक्लूजन निकल कर आता है कि आपसे अगर पूछता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो आपका आंसर होगा हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। लेकिन आपसे पूछेगा सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तब नहीं होगा। समझे, इस बात को ध्यान रखना होगा। अगला हम बात जानते हैं सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग लग जाए, 2 से भाग करने पर पूरा पूरा कट जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत हम इंफिनिटी तक जा सकते हैं। 4 में आ जाइए विषम संख्या। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, उसे विषम संख्या कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ से अगर 3 हम ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 9 लेते हैं, डॉट डॉट डॉट, ये सब जो है 2 से पूर्ण भाग नहीं लगेगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। देखिए एक प्रश्न आता है हमेशा आपसे, अगर पूछा जाएगा 1 कौन संख्या, कैसा संख्या है, और आपसे दे दिया जाए जो यह सम संख्या है या विषम संख्या है, तब क्या कहिएगा, न तो यह सम संख्या है न ही विषम संख्या है। एक जो है सम भी नहीं है और विषम भी नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 5 नंबर में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने आप से के कटे। ऐसा संख्या जो एक से कटे और फिर अपने आप से कटे, कटे मतलब उसमें भाग लगे। ठीक है, जैसे यहाँ मान लीजिए अगर आप 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 5 लेते हैं, 7 लेते हैं, डॉट डॉट, आप बहुत कुछ ले सकते हैं इंफिनिटी। देखिए बात समझिए, बात यह है कि अभाज्य संख्या में क्या है, ऐसा संख्या है जिसमें जो 1 से कटता है और फिर केवल अपने आप से कटता है, यानी इसका केवल 2 ही फैक्टर होता है, या अपने एक से कटेगा या अपने आप से कटेगा। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, याद रखिएगा। इसमें इम्पोर्टेंट ये भी बात है कि यह एक सम संख्या है, सम संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। समझे, ये ध्यान रखिएगा। 6 नंबर में आ जाइए तो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और अपने आप से कटे ही, इसके अलावा किसी एक से कम कटे, यानी तीन गो से जरूर कटना चाहिए, एक से कटना ही चाहिए और वो अपने आप से कटना ही चाहिए, कटे। इसके अलावा किसी एक से कटना चाहिए, किसी एक से अवश्य कटना चाहिए, अर्थात यह 3 गो से कम कटना चाहिए, तब जाके हम इसे कहेंगे भाज्य संख्या। समझे, तो आप लोग प्राकृतिक संख्या जाने, पूर्ण संख्या जाने, सम संख्या जाने, विषम संख्या जाने, अभाज्य संख्या जाने और भाज्य संख्या जाने।
एक वो आता है आपको सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। देखिए ये ऐसा संख्या होता है जिसका HCF 1 आए। क्या? जिसका HCF 1 आए, जिसका HCF अगर निकालते हैं तो 1 आए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम 5 और 7, इसका निकालिएगा तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर 11 और 13 लेते हैं, इसका निकालिएगा तो 1 आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एक लास्ट आप ये जान लीजिए, अगर आपसे पूछ दे, यहाँ तक हुआ इस 7 नंबर, 8 नंबर में पूछेगा। एक बार सीटेट में पूछ चुका है, दोहरी अभाज्य संख्या बताइए। दोहरी अभाज्य संख्या क्या है? तो ऐसा संख्या जिसका अंत, ऐसा अभाज्य संख्या, देखिए ऐसा अभाज्य संख्या ऐसा अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 होना चाहिए। समझिए, जैसे मान लीजिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए अगर हम 3 और 5 करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, और इसका जब डिफरेंट निकालेंगे तो 5 - 3 = 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम करते हैं 7 और 9 नहीं होगा, मान लीजिए यहाँ से करेंगे 11 और 13। ठीक है, तो 11 और 13 समझिए, इसका डिफरेंस 2 आ गया। 13 में से अगर 11 गया तो 2 आ गया, और ई भी अभाज्य संख्या है और ई भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप लोग क्या जाने, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, दोहरी अभाज्य संख्या, यह बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। इसमें से क्वेश्चन रिलेटेड करके पूछता है, इसलिए इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखकर समझकर याद कर लीजिएगा।